फिजिक्स इज दैट वन सब्जेक्ट जो मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट को टफ लगता है। स्टार्टिंग में मुझे भी फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल देखकर डर लगता था, पर वही फिजिक्स मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन गया एंड इन नीट आई स्कोर 170 आउट ऑफ 180 in physics. Hi, I'm Rani, a third year MBBS student at AIIMS Kalyani. Recently I got some comment asking me which route did you follow for physics in NEET. तो मैं आज अपना पूरा फिजिक्स स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ, एंड तक बने रहना. And honestly ये possible हुआ because I followed the right set of book consistently. So let me first tell you the exact resources that I used. First is NCERT physics, so that was my base for theory. All definitions, diagrams and solved example NEET के लिए important होते हैं. And second is Akash module, which consists of level 1 and level 2. Level 1 is basically NCERT, which helped me to clear my basics, and level 2 has some advanced level of questions. And third is PYQ book. I use Disha Publications PYQ book, which consists of 30 years old previous year questions. They gave me the real idea how NEET sets its physics questions. And fourth is Akash Catalyst. It was the book provided by Akash. It consists of high level questions जो मुझे question solving में बहुत help किया. And last is YouTube. Whenever I felt stuck in the concept, I watched YouTube videos to clear my concept. I still remember I used to watch physics वाला का वो एक पेज सीरीज करके आया था 2022 में. That was free of cost, available on YouTube. तो उसका one shot मैं देखा करती थी फिजिक्स में, which really helped me a lot. Now the real question is, how did I use these resources? Every chapter I started with watching lectures either from YouTube or from my coaching, and then उसके बाद मैं NCERT की थ्योरी पढ़ती थी और NCERT में जो एक्सरसाइज दिया है वो सॉल्व करती थी, और जो बैक साइड एक्सरसाइज है उसे भी सॉल्व करती थी. देन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की मैं एक अलग से नोटबुक बनाती थी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखती थी. आफ्टर NCERT आई सॉल्व Akash level 1 for basics and level 2 for high level questions. पहले डिफिकल्ट लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा. जहाँ भी मुझे डाउट आता था मैं अपने कोचिंग में टीचर से पूछती थी, वो लोग एक्सप्लेन कर देते थे, तो हो जाता था उससे. हर चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं PYQ सॉल्व करती थी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आकाश मॉड्यूल में भी रहता था, लेकिन मैंने तो अलग से एक PYQ बुक ले रखा था, तो मैं उसे 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती थी, और जो डाउट आता था अगेन अपने टीचर से पूछा करती थी. एंड सॉल्विंग PYQ गेव मी एग्जैक्ट एग्जाम फील. और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आकाश कैटलिस्ट मॉड्यूल भी यूज़ किया था. और हाँ, यूट्यूब तो है ही, मुझे बहुत जगह पे ऐसा यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया है. जैसे कि फिजिक्स वाला का वो पेज सीरीज़ के बारे में बोला, वन शॉट दे लिटरली सेव्ड मी. मुझे जहाँ भी ऐसा डाउट होता था मैं तो यूट्यूब पे ही आके देखा करती थी. टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने फिजिक्स का लेवल 2 ओपन किया तो मुझे लगा आज से फिजिक्स से रिश्ता ख़त्म. लाइक इतना टफ लगता था मुझे पहले वो, लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं उसे सॉल्व करने लगी, अपने डाउट पूछने लगी और यूट्यूब से कंसेप्ट क्लियर करने लगी, तो सब ठीक हो गया. और SHM और वेव्स वाले चैप्टर तो लिटरली मुझे हेडेक दिया. बट कंसिस्टेंसी वाज दैट कि आई डिडंट कीप कलेक्टिंग द बुक, रहते मैंने सेम ही रिसोर्स को बार बार रिवाइज किया. एंड तक NCERT और आकाश नोट्स को 5-6 बार रिवाइज किया, जिससे कि लास्ट में मुझे क्वेश्चंस फेमिलियर लगने लगे. दैट्स हाउ आई एग्जैक्टली स्कोर 170 इन फिजिक्स. सो गाइस, सिंपल फंडा याद रखो. थ्योरी के लिए तुम्हारे कोचिंग का कोई भी मॉड्यूल चलेगा, और NCERT तो है ही. क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कोई PYQ बुक ले लो, या फिर मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस रहते ही हैं, लेकिन PYQ ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे तुम्हें एक जगह 30 ईयर्स या 35 ईयर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे. एंड यूट्यूब तो है, जहाँ पे डाउट आएगा या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो डू वॉच अ लेक्चर फ्रॉम यूट्यूब एंड दिस विल हेल्प यू. If I could turn my weakest subject into strongest, so you definitely can too. If you found this video helpful, hit the like button and subscribe for more. Let's crack NEET together.